नमस्कार साथियों। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट का कई दिनों से शुभ चिंतकों को इंतजार था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट कल रात 6 बजे के आसपास जारी हो गई थी और राजस्थान से 10 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। आप देख लीजिए पूरी संपूर्ण लिस्ट। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के सामने इस बार राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सपुत्र वैभव गहलोत को इस बार जोधपुर की जगह इस बार जालोर सिरोही शिफ्ट किया गया है। उनको जालोर सिरोही लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछली बार वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनको जालोर सिरोही शिफ्ट किया। तो ये सीट भी हॉट सीट है, जालोर सीट, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सपुत्र वैभव गहलोत का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी से होगा। झुंझुनू लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह ओला को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राजनेता है ब्रजेंद्र सिंह ओला और ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी ब्रजेंद्र सिंह ओला रह चुके, यानी राजस्थान से ही ये विधायक भी रह चुके हैं। हमने एक दिन पहले ही संभावित नाम बताए थे, जिनमें से इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो झुंझुनू से हमने ब्रजेंद्र सिंह ओला का और जालोर से वैभव गहलोत का नाम बताया था, तो उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा था। और ब्रजेंद्र सिंह ओला को झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार लिया है। अगली लोकसभा सीट है बीकानेर लोकसभा सीट, बाडानेरी धरती बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। गोविंद राम मेघवाल और भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल से गोविंद राम मेघवाल का मुकाबला होगा, यानी भाजपा ने अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय विधि मंत्री यानी देश के कानून मंत्री, उनको एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतारा था बीकानेर से, यानी अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार यानी सांसद बनने के लिए दौड़ अपनी सक्रिय है बीकानेर लोकसभा सीट से। उनको चौथी बार बीकानेर से मोदी सरकार ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो उनके सामने खाजूवाला से पूर्व विधायक रह चुके जो गोविंद राम मेघवाल है, उनको बीकानेर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। गोविंद राम मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल के आपसी विवाद भी था पिछले कई दिनों से। जो गहलोत की सरकार थी राजस्थान में उस समय से, तो उनके सामने अर्जुन राम मेघवाल के सामने यानी उतारा है गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में। मोदी शाह के करीबी है यानी अर्जुन राम मेघवाल। अगली लोकसभा सीट है चूरू लोकसभा सीट। चूरू लोकसभा सीट से यानी जो भाजपा के वर्तमान सांसद है राहुल कस्बा, उन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और कांग्रेस पार्टी ने उनको चूरू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। जो भाजपा ने इस बार चूरू से राहुल कस्बा का टिकट काटा था और वर्तमान में राहुल कस्बा भाजपा से सांसद है, लेकिन इस बार वो टिकट लाए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लाए हैं, क्योंकि भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। एक दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए राहुल कस्बा को चूरू से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था और उनको यानी चुनावी मैदान में उतारा है चूरू से राहुल कस्बा को। अगली लोकसभा सीट है अलवर लोकसभा सीट। अलवर लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो भारत सरकार में मंत्री है ललित यादव यानी भूपेंद्र यादव के सामने कांग्रेस पार्टी ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। जो भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव केंद्र में जो मंत्री है, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो उनका मुकाबला भाजपा के भूपेंद्र यादव से होगा ललित यादव का। अलवर लोकसभा सीट से ललित यादव को कांग्रेस पार्टी ने अलवर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगली लोकसभा सीट है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सचिन पायलट का नाम चल रहा था, लेकिन पार्टी ने यहाँ से हरीश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से हरीश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। भरतपुर लोकसभा अगली लोकसभा सीट है। भरतपुर लोकसभा सीट से
कांग्रेस पार्टी ने संजना जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। भरतपुर लोकसभा सीट से संजना जाटव है कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया भरतपुर से। अगली लोकसभा सीट है सबसे होड़ लोकसभा सीट, जो जोधपुर लोकसभा सीट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीति की शुरुआत जोधपुर लोकसभा सीट से ही हुई थी। तो इस लोकसभा सीट से करण सिंह उशियारडा को चुनावी मैदान में, यानी करण सिंह उशियारडा, उन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। पिछली बार यहाँ से वैभव गहलोत प्रत्याशी थे कांग्रेस के, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने वैभव गहलोत को जालौर से चुनावी मैदान में उतार दिया और जोधपुर से करण सिंह उशियारडा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से होगा, जो मोदी शाह के नजदीकी है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उनके सामने यानी गजूबना के सामने करण सिंह उशियारडा का यानी आमना सामना होगा जोधपुर से, क्योंकि पिछली बार यहाँ से गजूबना के सामने वैभव गहलोत यानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार उनको जालौर से शिफ्ट करके यहाँ से करण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये राजस्थान की सबसे होड़ सीट माने जाने वाली अशोक गहलोत का गृह नगर कहने वाला जिला जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो भाजपा के गजू बना है। अगली लोकसभा सीट है चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा है। उदयलाल आंजना को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यानी प्रत्याशी सीपी जोशी से होगा। सीपी जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ से सांसद है और राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है। तो भाजपा के सीपी जोशी से उदयलाल आंजना का आमना सामना होगा, यानी सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जितनी रात दिन मेहनत की थी, उसी के आधार पर उनको एक बार पुनः चित्तौड़गढ़ से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो उनके सामने यानी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस सीट पर कौन जीतेगा वो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन प्रत्याशी दो कांग्रेस से उदयलाल आंजना है, तो वहीं भाजपा के कद्दावर नेता में गिनती होने वाले सीपी जोशी है। कौन बनेगा चित्तौड़गढ़ का सांसद वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये दो आमने सामने मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। अगली लोकसभा सीट है उदयपुर लोकसभा सीट। उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने ताराचंद मीणा को चुनावी मैदान में उतार लिया है। काफी मजबूत दावेदार है, तो उनको उदयपुर लोकसभा सीट से ताराचंद मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी 10 उम्मीदवारों को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने यानी दूसरी लिस्ट में चुनावी मैदान में उतारा है। यानी भारत में पहली लिस्ट जारी की गई थी जिसमें से राजस्थान से किन्हीं को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया था। दूसरी लिस्ट से राजस्थान के 10 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये लिस्ट कल शाम 6 बजे जारी की गई थी, जिनमें से राजस्थान के 10 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी राजस्थान में ये पहली लिस्ट है और भारत में ये दूसरी लिस्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से पहली लिस्ट से ही 15 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया था और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 10 कैंडिडेटों को यानी उम्मीदवारों को इस चुनावी मैदान में उतारा है। तो यानी लोकसभा चुनाव से पल पल की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुनः आभार।